दोस्तों आज हम समझने की कोशिश करेंगे प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे राजस्व घाटा क्या है। राजस्व क्या है? राजस्व मतलब सरकार की कमाई। सरकार कई सारे साधनों से कमाई करती है। जैसे यदि मैं सैलरी वाला पर्सन कहीं जॉब करता हूँ तो मेरे से सरकार टैक्स वसूलती है, उससे सरकार की इनकम हो रही है। अब ये हो गया उसका राजस्व। राजस्व घाटा उसको किस कंडीशन में होगा, पूरे एक साल का आप ब्यौरा देख लीजिए। मान के चलिए सरकार की आय है 100 रुपये और वो 150 रुपये खर्च कर दे रही है, तो उसको 50 रुपया का क्या हो गया, राजस्व घाटा होगा। राजस्व घाटा मतलब उस कंडीशन में होता है जब सरकार की कमाई कम है और वो खर्चा ज़्यादा कर दे रही है, ये होता है रिवेन्यू डेफिसिट। और जो नई टर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। 2011-12 के बजट में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था। ये क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सरकार हमेशा ये चाहती है कि हमारा जो घाटा है वो कम से कम हो, और वो ऐसा दिखाती भी है आपको कि देखो हमने ज़्यादा खर्च नहीं किए हैं, खर्च हमारा और आय हमारी दोनों को हम मेंटेन करके रखे हैं। तो एक चीज़ है, सरकार जब खर्चा करती है ना तो कुछ पैसा वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी खर्चा करती है, उनको कुछ ग्रांट देती है। अब उस ग्रांट का फायदा उठा करके राज्य सरकारें कुछ ऐसी चीज़ का निर्माण कर सकती है जिससे उनको इनकम हो रही है, ठीक है। उसको हम उत्पादक कह सकते हैं या फिर विकासात्मक खर्चा बोल सकते हैं, व्यय बोल सकते हैं उसका, क्योंकि इस ऐसी चीज़ से उसकी कमाई होगी, ठीक है। तो ये ग्रांट जो है, केंद्र सरकार क्या काम करती है, अपना जो टोटल राजस्व घाटा है ना उसमें से इस ग्रांट को वो माइनस कर देती है। इससे उसका जो घाटा है और कम हो जाता है। मान के चलो पहले 100 रुपये का घाटा था, 10 रुपये और घटा दी उसने, तो क्या हो गया, उसका जो राजस्व घाटा है वो और भी कम हो गया। तो ये चीज हमने समझे। दूसरी बात, केंद्र सरकार ऐसा कह रही है कि हमने जो ग्रांट दिए हैं इसको हम गैर विकासात्मक या फिर अनुत्पादक नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि भले ही हमने जो खर्चा किया उससे हमारी कमाई नहीं हो रही, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तो कमाई हो रही है, ठीक है। संपत्ति से यदि सरकार की कमाई होती है तो वो विकासात्मक है, और कमाई नहीं हो रही है तो वो गैर विकासात्मक वाला खर्चा कहला जाता है। अब जो प्रमुख खर्चे थे ग्रांट के अंतर्गत, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, सिंचाई लाभ कार्यक्रम हो गए, ये सारी ग्रांट को सरकार ने शामिल किया था। तो ये तो हो गया हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट।